Welcome back to my YouTube channel Science Mania. Today we are going to discuss how to make a chemical formula part 2. तो पार्ट 1 में मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि हमें केमिकल फार्मूला डिजाइन करने के लिए, केमिकल फार्मूला बनाने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? रेडिकल्स की जरूरत होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स की। वो स्टूडेंट्स 1 to 20 एलिमेंट्स का आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, फाइंड आउट भी कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका आपको लर्न ही रखना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो हमें क्या करना है? हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला डिजाइन करना है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, अब यहाँ पर देखिए आप, एल्यूमिनियम पॉजिटिव रेडिकल है और क्लोराइड जो है वो नेगेटिव रेडिकल है। तो एल्यूमिनियम का जो फॉर्मूला होता है, एल्यूमिनियम का जो फॉर्मूला होता है पॉजिटिव रेडिकल Al3 पॉजिटिव होता है, और क्लोराइड जो है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज Cl-1। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है इसको कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ आपको जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है नेगेटिव के साथ, दैट मीन्स कि 1 है। तो आपको क्या करना है? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। और यहाँ पर देखिए एल के बेस में 1 लिखना है, तो 1 हम लिखते नहीं है, ऑलरेडी होता है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। और यहाँ पर Cl के बेस में आपको क्या लिखना है? ये 3 लिखना है। तो Cl के बेस में आपको क्या लिखना है? 3। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला था वो क्या बन गया? वो बन गया AlCl3। अब हम सेकंड एलिमेंट के सेकंड कंपाउंड की बात करते हैं। तो सेकंड कंपाउंड है हमारा अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट। तो जब हम अमोनियम नाइट्राइट की बात करेंगे तो अमोनियम पॉजिटिव रेडिकल है और नाइट्राइट जो है वो नेगेटिव रेडिकल है। तो अमोनियम का क्या फॉर्मूला होता है? तो NH4 पॉजिटिव। और नाइट्राइट का क्या फॉर्मूला होता है? NO2। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये नाइट्राइट है, एक नाइट्राइट होता है, एक नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट NO3 होता है और नाइट्राइट NO2 होता है। दोनों पे चार्ज जो है वो -1 ही होता है। तो भी यहाँ पर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो सीधा क्या लिख देंगे? NH4 और NO2। तो अमोनियम नाइट्रेट। थर्ड की यदि हम बात करें, थर्ड फॉर्मूला की, तो थर्ड फॉर्मूला हम बनाएंगे किसका? थर्ड फॉर्मूला हम बनाएंगे बेरियम सल्फेट का। तो बेरियम सल्फेट की जब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं तो बेरियम जो है वो हमारा पॉजिटिव रेडिकल है और सल्फेट जो है वो हमारा नेगेटिव रेडिकल है। तो बेरियम की यदि हम बात करते हैं तो इस पे Ba2 पॉजिटिव चार्ज होता है और सल्फेट पर SO4 नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से देखिए, ये सेम टेबल में 2 और 2 सेम टेबल में जब आते हैं तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा? Ba का 1 तो 1 लिखते नहीं है, और SO4 का बेस में भी 1 तो 1 हम लिखते नहीं है। फॉर्मूला क्या बनेगा? BaSO4। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। तो जब फोर्थ की बात करते हैं तो 4 आ जाता है हमारा बिस्मिथ नाइट्रेट। बिस्मिथ नाइट्रेट। तो यहाँ पर जब हम बिस्मिथ नाइट्रेट की बात करते हैं तो बिस्मिथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Bi3 पॉजिटिव और नाइट्रेट NO3। अभी मैंने आपको बताया था ना नाइट्रेट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? नाइट्राइट है और यहाँ पर क्या है? नाइट्रेट है। तो ये क्या होता है? NO3 नेगेटिव और ये क्या होता है? NO2 नेगेटिव। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 3 इसके बेस में और यहाँ पर 1 है वो उसके बेस में Bi के। तो Bi का 1 हम लिखते नहीं है, मैंने आपको बताया था। NO3 का क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे 3। अब एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि BiNO3 और फिर से 3, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो 3 मल्टीप्लाई होगा ये NON से भी होगा और O3 से भी होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है? रॉन्ग है, तो हम इसका यूज नहीं करते इस तरीके से। ठीक है? अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा बिस्मिथ नाइट्राइट के बाद, बिस्मिथ नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या? BiNO3 का होल थ्राइस। और फिफ्थ की यदि हम बात करते हैं तो हमारा आता है कैडमियम कार्बोनेट। तो कैडमियम कार्बोनेट के स्टूडेंट जब बात करते हैं तो कैडमियम का सिंबल जो होता है वो क्या होता है?
CD2 पॉजिटिव, कलर चेंज कर लीजिए, CD कैडमियम का क्या होता है CD2 पॉजिटिव, और कार्बोनेट का क्या होता है CO3 2 नेगेटिव। फिर से सेम टेबल, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा CD और CO3 कैडमियम कार्बोनेट। सिक्स की जब हम बात करते हैं 6.6 फॉर्मूला की, तो 6 फॉर्मूला आ जाता है आपका कैल्शियम ब्रोमाइड। क्या जाता है कैल्शियम, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम CALCIUM, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड की बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम ब्रोमाइड की जब हम बात करते हैं तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, और ब्रोमाइड का क्या होता है, ये हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट है Br नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा Ca यहाँ पर 1 बेस में 1 1 लिखते नहीं है, और Br का क्या हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट अब आप ऐसे नहीं लिख सकते Br/2, क्योंकि B और R ये कोई दो एलिमेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट का दो अल्फाबेट का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे क्या यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे CaBr2, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, CaBr2, यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। क्यों नहीं ब्रैकेट लगाएंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यदि हम सेवेंथ की बात कर लेते हैं तो सेवेंथ आता है हमारा, जो सेवेंथ कंपाउंड है हमारा वो आ जाता है, सेवेंथ कंपाउंड क्रोमियम सल्फेट। क्या आ जाता है क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट आ जाता है, क्रोमियम सल्फेट। तो जब हम क्रोमियम सल्फेट की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना पॉजिटिव चार्ज होता है 3, Cr3 पॉजिटिव, और सल्फेट की यदि हम बात करते हैं तो SO4 2 नेगेटिव। तो अभी यहाँ से 2 इधर आ जाएगा और 3 इसके बेस में, तो Cr2 और SO4 का क्या आ जाएगा होल थ्राइस, ठीक है, ये 3 इसके बेस में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक एस यानी कि सल्फर और दूसरा क्या है ओ ऑक्सीजन। तो दो एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया ब्रैकेट लगा दिया। नेक्स्ट एलिमेंट की, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं 8 की, तो कोबाल्ट नाइट्रेट। क्या आ जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट। तो जब हम कोबाल्ट नाइट्रेट की बात करते हैं तो कोबाल्ट का सिंबल शायद सबको पता होगा कि क्या होता है CO, और चार्ज कितना होता है 2 पॉजिटिव, और नाइट्रेट की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है NO3 नेगेटिव 1 नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा चार्जेस आपस में, तो क्या आ जाएगा CO, ठीक है। O छोटा होगा, C कैपिटल लेटर में होगा। यदि आप C और O, C भी कैपिटल और O भी कैपिटल लिखते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ये क्या बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन है इसलिए मोनोऑक्साइड। और यदि आप ऐसे लिखते हैं C और O छोटा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हो जाता है कोबाल्ट, ये हो जाता है कोबाल्ट। तो ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो ये क्या हो गया CO का 1 और NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, ये 2 इसके बेस में आ जाएगा। ब्रैकेट क्यों लगाया है तो आपको समझ में आ गया होगा ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दो एलिमेंट है, एक N और एक O। 9 नंबर की जब हम बात करते हैं तो 9 नंबर आता है हमारा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपको बताया था कॉपर दो फॉर्म में पाया जाता है, क्यूपरस और क्यूप्रिक। तो क्यूप्रिक का कितना होता है 2 पॉजिटिव, और क्यूपरस का क्या होता है 1 पॉजिटिव। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं Cu2 पॉजिटिव, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH नेगेटिव। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा चार्ज, तो Cu, ये U स्मॉल होगा तो Cu, ठीक है, और OH का क्या हो जाएगा ऑल ट्वाइस। और यदि ये क्या होता है क्यूपरस हाइड्रोक्साइड तो CuOH होता है। सो सिंपल क्या होता है CuOH। अब हम बात कर लेते हैं 10 नंबर की, 10 नंबर। तो 10 नंबर क्या आता है हमारा, 10 नंबर आता है हमारा क्यूपरस क्लोराइड। देखिए यहाँ पर क्यूपरस, क्यूपरस क्लोराइड। तो यहाँ पर क्यूपरस की जब हम बात करेंगे तो क्यूपरस का क्या होगा Cu1 पॉजिटिव। मैंने बताया था ना जब क्यूपरस तो C1 पॉजिटिव और क्यूप्रिक तो Cu2 पॉजिटिव, दोनों होते ही कॉपर के ही फॉर्म है। क्लोराइड की यदि हम बात करें तो क्या होता है Cl1 नेगेटिव, तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सिंपल कोई सिंपल आ जाएगा CuCl, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है। नंबर 11 की हम जब बात करते हैं तो नंबर 11 आ जाता है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन का क्या होता है सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H पॉजिटिव,
और पर ऑक्साइड का क्या होता है O2 2 नेगेटिव। ऑक्साइड का O होता है, ध्यान रखना, और पर ऑक्साइड का क्या होता है O2। दोनों का चार्जेस 2 नेगेटिव ही होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो H के बेस में क्या आ जाएगा, ये वाला 2, और O2 के बेस में क्या हो जाएगा 1, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2 और O2। यदि हम 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर आ जाता है हमारा फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड। तो अभी जब हम फेरस सल्फाइड की बात करेंगे तो फेरस यानी कि फेरस और फेरिक, आयरन के दो फॉर्म होते हैं, फेरस और फेरिक। तो जब हम इसकी फेरस की बात करते हैं तो इसका 2 पॉजिटिव होता है और फेरिक का कितना होता है 3 पॉजिटिव। तो Fe 2 पॉजिटिव और सल्फाइड क्या हो जाएगा S2 नेगेटिव। सेम टेबल में आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा Fe का 1 हम लिखते नहीं है, और S का 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा FeS। नेक्स्ट की यदि हम बात करते हैं 13 नंबर की, 13 नंबर, ठीक है 13 में 15 आपको एग्जांपल करा देता हूँ, 15 उसके बाद मैं आपको क्या नाम है कि असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा, आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं होगा देन वी विल डिस्कस दैट फॉर्मूला। तो 13 की बात करते हैं तो आ जाता है लेड एसीटेट। क्या जाता है लेड और एसीटेट, लेड एसीटेट। तो जब हम लेड एसीटेट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो लेड का क्या होता है, लेड का होता है Pb2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, और एसीटेट का होता है CH3COO नेगेटिव। तो अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Pb का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और CH3COO सॉरी CH3COO इसका क्या हो जाएगा पूरे का बेस 2। ठीक है, तो ये हो गया लेड एसीटेट। 14 नंबर की यदि हम बात करते हैं 14 नंबर, तो 14 नंबर आ जाता है हमारा क्या मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो जब हम मैग्नीशियम फॉस्फेट की स्टूडेंट बात करते हैं तो मैग्नीशियम का सिंबल सबको पता होगा कि क्या होता है Mg2 पॉजिटिव। क्या होता है 2 पॉजिटिव, और फॉस्फेट क्या होता है PO4 3 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसके बेस में और 2 इसके बेस में, तो क्या आ जाएगा Mg3 और PO4 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर देखिए, आप कहोगे कि सर आपने यहाँ तो ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ पर भी तो 2 अल्फाबेट हैं हमारे जी। तो M और G 2 अल्फाबेट का सिंबल है एक ही एलिमेंट का, मैग्नीशियम का, लेकिन यहाँ पर ये 2 एलिमेंट है, एक फॉस्फेट में 2 होते हैं, एक फॉस्फोरस और एक ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। अभी हम 15 नंबर की यदि हम बात कर लें तो 15 नंबर आता है आपका 15 नंबर मैग्नस सल्फेट। MEG मैग्नस NOUS मैग्नस सल्फेट। तो जब हम मैग्नस सल्फेट की स्टूडेंट बात करते हैं तो मैग्नस का मतलब क्या MN की, मैग्नस और मैग्निक दो फॉर्म होता है। तो जब हम मैग्नस की बात करते हैं तो मैग्नस का मतलब हो गया MN, क्या हो गया MN2 पॉजिटिव, और सल्फेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया SO4 2 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम इसको करेंगे तो 2 1 पहले कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा MnSO4 मैग्नस सल्फेट हो गया ये MnSO4। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हम किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, जो फॉर्मूला बनाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो कैसे बनाते हैं। और जब हमें ये पता हो कि किस पे कितना चार्ज होता है तो दो कंपाउंड जब आपस में कंबाइन होके एक या एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो आपको इक्वेशन, उसको आप क्या बोलते हो केमिकल इक्वेशन, जो 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है। तो आपको क्या आ जाएगा, आपको 12th तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है केमिकल इक्वेशंस को डिजाइन करने में, यदि आपको केमिकल फॉर्मूला डिजाइन करना आ गया। अब होता क्या है कि आप लोगों को यही नहीं पता होता है कि चार्जेस किस एलिमेंट पे कितना होगा, तो उस सिचुएशंस के अंदर, उस कंडीशंस के अंदर आपको होता है क्या, इक्वेशंस को रटना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको इक्वेशंस रटना ना पड़े तो आप कुछ एलिमेंट्स की क्या करिए, आप कुछ एलिमेंट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स के जो चार्जेस होते हैं उनको लर्न कर लीजिए और आपका सॉर्ट हो जाएगा। तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें।